नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं काव्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम फिर एक सफ़र पे निकले थे झाड़ावाड़ के लिए। वहां पे जिनसे हम मिले हैं वो है 2018 की संस्कृत विभाग की वैकेंसी के फर्स्ट रैंकर से। ठीक है, आपसे भी हम मिलाएंगे, उनके अनुभव आपको साझा करेंगे कि किस प्रकार से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। इनका अनुभव बहुत अच्छा रहा है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, और संस्कृत विभाग से इनकी फर्स्ट रैंक आना एक अपने आप में बहुत ही, कहते हैं कि संस्कृत के अंदर जितने भी हैं सब आचार्य रहते हैं, तो अगर आचार्य भी मैं कहूँ तो किसी प्रकार से कोई गलत शब्द नहीं होगा इनके लिए। तो संस्कृत विभाग में फर्स्ट रैंक रही है इनकी, और इनका पूरा शुभ नाम है प्रेमचंद लोधा जी नाम है इनका, और 2018 की वैकेंसी में फर्स्ट रैंक इन्होंने प्राप्त की थी। और किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की, कैसे की, और कैसे काव्या क्लासेस से जुड़े, और किस प्रकार से ये परिवार बड़ा होता चला गया, आइए इनके खुद के मुखमंडल से सुनते हैं किस प्रकार से रहा है। हाँ सर। जब 2018 की वैकेंसी आई तब क्या है कि ये वैकेंसी धीरे धीरे थोड़ी लेट होती गई, और 2020 तक भी इसकी एग्ज़ाम जब डेट फिक्स हुई तब हमें पता चला कि भी संस्कृत डिपार्टमेंट में की कोई वैकेंसी आई हुई है। तो फिर हम लोगों ने तैयारी करने की सोची ऑफलाइन मोड पे, लेकिन क्या उस टाइम पे लॉकडाउन लग चुका था। लॉकडाउन लग जाने की वजह से क्या हुआ कि हम लोग ऑफलाइन तैयारी नहीं कर सकते थे। तो फिर हमने ऑनलाइन माध्यम चुना, जो काव्य क्लासेज ने हमको उसमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया। सर हरिओम जी गौतम ने बताया कि काव्य क्लासेज में ऑनलाइन कोचिंग की भी क्लास सुविधा उपलब्ध है। तो फिर हमने काव्य क्लासेज का ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया, और वहाँ के अध्यापकों ने, सारे गुरुजनों ने, मनोज सर ने काफ़ी मेहनत करके और काफ़ी अच्छी तरह से कंटेंट को बच्चों तक पहुँचाया। इसके साथ साथ बाकी हर तरह से बच्चों को मोटिवेट भी करते रहे। कोरोना से लड़ना नहीं, कोरोना से कभी डरना नहीं है, और घर पे बैठे बैठे आराम से तैयारी करो, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आप किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोरोना आया है लेकिन ये कोरोना जाएगा। आप लोग आराम से पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। और वहाँ के अध्यापकों ने हमेशा मोटिवेट करते रहे। वहाँ के अध्यापकों ने भी काफ़ी मेहनत करी इस कोरोना के दौर में, कहीं बाहर नहीं निकलते हुए, सिर्फ कोचिंग में रहते हुए भी काफ़ी मेहनत करी, और एक महीने तक कोचिंग से बाहर नहीं निकले, और बच्चों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। और सपोर्ट करने के बाद शायद उन गुरुजनों की भी काफ़ी मेहरबानी रही है, और हम लोगों ने अच्छी तरह से तैयारी कर पाए। और सर मनोज सर का और बाकी हरिओम जी सर का काफ़ी अच्छा धन्यवाद, क्योंकि उन लोगों ने ही इस बारे में बताया था कि भी काव्य क्लास, क्योंकि उससे पहले क्या ऑनलाइन मोड की क्लासें नहीं होती थी। ये कोरोना ही है एक ऐसा जो ऑनलाइन क्लासें लेके आया, और ये ऑनलाइन जो एजुकेशन आई है इस कोरोना की वजह से, ये जितने भी अपने जो प्रतियोगी परीक्षा के बच्चे हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, किसी प्रकार से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से घर से बाहर पढ़ने में समर्थ नहीं है, उनके लिए बहुत वरदान साबित हुआ। आज सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज किसी भी बच्चे को घर से बाहर निकलने की कतई की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा आराम से घर पे रह कर के, अपने परिवार के साथ रह कर के बड़ी ईमानदारी के साथ मेहनत कर सकता है। क्योंकि देखो, बाहर जाने में काफ़ी पैसा खर्च होता है, और अधिकतर बच्चे प्रतियोगी जो परीक्षा में होते हैं वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऑनलाइन कोर्स बड़े सस्ते में मिल जाता है। ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन जो कोर्स होता है बहुत निम्न दरों पर मिल जाता है, जिससे क्या है कि अपन को परचेज करने में भी बहुत आसानी रहती है। और मैं इन सभी के लिए मनोज जैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इन कोरोना के संकट में अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहे और ये ऑनलाइन मोड लेकर के आए। और वहाँ के गुरुजनों ने, अध्यापकों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, और साथ में कोरोना में टेस्ट सीरीज भी चलाई इन लोगों ने, और टेस्ट सीरीज भी काफ़ी अच्छी रही। क्योंकि उससे क्या है, एक बच्चों को एक लय बनी रहती है कि हाँ क्या करना है अपन को, क्या नहीं करना है। क्योंकि कोरोना में सब लोग घर पे पड़े किसी को पता नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज चलने से ये पता चलता है कि भाई अपन लोग कितने पानी में और अपन को कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। उन सारी चीज़ों के लिए मैं टेस्ट सीरीज चलाने के लिए और मनोज जैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ, जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन के क्षेत्र में ये कहूँ कि यूट्यूब यूनिवर्सिटी में अपनी भी एक पाठशाला खुली है, जिसमें बहुत सारे कीर्तिमान रचे हैं इन्होंने, और काफ़ी बच्चे बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पर आने के लिए। और बाकी ऑनलाइन तो पढ़ते ही हैं सब, और बाकी जिन बच्चों को अगर सौभाग्य है ऑफलाइन पढ़ने का तो वो काव्य क्लासेज कोटा में जाकर भी पढ़ सकते हैं। वहाँ के वातावरण का, वहाँ के शिक्षकों का रूबरू
रूबरू उनसे बातचीत कर सकते हैं। अब ऑनलाइन मोड में तो बस देख लो, बाकी तो ठीक है, सर के नंबर रहते हैं, कॉल करके उनसे डाउट सेशन पूछ सकते हो, किसी भी प्रकार से अगर कोई कमी हो तो फ़ोन से पूछ सकते हो। बाकी ऑफलाइन का काफ़ी अच्छा मज़ा है। ऑफलाइन पढ़ने में अपन को ऐसा लगता है कि हाँ लोग अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर डेली अपन क्लासें लेते हैं, तो वहाँ पर जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनको पहले रिवाइज करना, उसके बाद वापस घर पे जाकर के पढ़ना, उनको वापस याद करना, और वापस जैसे ही सर वापस अगले क्लास में आते हैं वापस सारी चीज़ें बच्चों से पूछते हैं कि भाई आप लोगों ने कंप्लीट करी है नहीं करी है। वीकली टेस्ट सीरीज चलती रहती है, उससे भी बच्चों का क्या है काफ़ी मोटिवेट होते रहते हैं। तो आपने जब से तैयारी शुरू की थी तो आपको शुरुआत में जैसे कि आप ऑनलाइन से जुड़े ऐप के साथ में, काव्या क्लासेस के ऐप से जुड़े, तो आपने सिर्फ जीके की वहीं से तैयारी की थी या फिर सब्जेक्ट की भी वहाँ से तैयारी कर रहे थे सर से? सर जीके की तैयारी तो मैं काव्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल से कर ही रहा था, ऐप से कर ही रहा था, लेकिन क्या है कि जो सब्जेक्ट का है संस्कृत साहित्य है ये सब्जेक्ट, उसमें क्या है राजस्थान में कोई नहीं पढ़ाता है। लेकिन क्या है कि हरिओम जी सर मेरे 11वीं और 12वीं में मैं उनसे वहीं पढ़ा हूँ कोटा, और उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मैं खुद ही अध्ययन करता था सब्जेक्ट का, और जो भी बाकी कोई समस्या आती थी मैं सर से पूछ लेता था, सर सारी चीज़ें क्लियर कर देते थे। और ऑनलाइन मोड में संस्कृत साहित्य की अभी तक संस्कृत डिपार्टमेंट की कोई क्लास नहीं हुई थी, इसलिए सर ने भी कहा कि आप ऐसे ऐसे कर लो, बुक्स खरीद लो, बुक्स में से पढ़ो, अगर किसी प्रकार से कोई समस्या है तो मैं यहाँ बैठा ही हूँ, आप लोगों का जो भी डाउट सेशन है मैं यहाँ से पूरी तरह से क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। तो आज हमारे साथ में उपस्थित हैं आपके खुद के फेवरेट हिस्ट्री के टीचर मनोज साहू सर, और संविधान जो पढ़ाते हैं हमारे योगेश जी सर भी हमारे साथ में आज आए हुए हैं इस सफ़र के अंदर। तो मनोज जी सर के कुछ प्रश्न हैं इन टॉपर से कि भाई किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की और किस प्रकार से मामला आगे सफ़र बढ़ता रहे। तो मनोज साहू सर से ही बातचीत कर लेते हैं, वही पूछ ले तो थोड़ा अच्छा रहेगा कि भाई किस प्रकार के इनके प्रश्न हैं, क्योंकि मेरे को बताए तो थे लेकिन अब देखो प्रश्न याद नहीं है मेरे को इन्होंने पूछे क्या थे। तो ये सर खुद पूछेंगे अब प्रश्न कि भाई किस प्रकार से क्या है। हाँ सर, आपके क्या प्रश्न रहे अब इनसे? देखिए, सबसे पहले तो प्रेमचंद लोधा जी आपको इसकी हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि आप संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप व्याख्याता के पद पर पूरे ऑल ओवर राजस्थान में 2018 की भर्ती में फर्स्ट रैंक हासिल की आपने, इसकी आपको बहुत बहुत काव्य क्लासेज की ओर से बधाई दी जाती है। तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि जैसा कि आरपीएससी की तरफ से अभी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती का कि पुनः एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, तो जो आगामी वैकेंसी आपकी आ रही है, तो आप आरपीएससी के विद्यार्थी को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस प्रकार उन्हें अपने भाग्य का निर्माण करना चाहिए, किस प्रकार अपनी वैकेंसी की एक सीट निकालने के लिए, भविष्य निर्माण करने के लिए एक बेहतर तैयारी करनी चाहिए, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आगामी भर्ती के लिए विद्यार्थियों के लिए? सबसे पहली बात तो यह है कि अगर किसी बच्चे को अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है तो वो बच्चा अगर मान लो खुद सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता है तो कोटा की काव्य क्लासेस जा कर के आराम से ज्वाइन करो। वहाँ पर सारे अध्यापक मनोज जैन सर सारे बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं, आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे, तैयारी करवाएंगे आप लोगों की अच्छी तरह से, और किसी भी प्रकार की कतई आप लोगों को कतई दिक्कत नहीं आएगी। और आप लोगों को यही संदेश है कि भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। कोई भी चीज़ ये होती है कि भाई जैसे मान लो अध्यापक ने क्या पढ़ाया, पढ़ाने के बाद अध्यापक का जो प्रेजेंटेशन होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो यहाँ इस संस्थान में जो अध्यापक है वो काफ़ी अच्छे हैं, सर काफ़ी अच्छा समझाते हैं, और जैसे अपन क्लास में पढ़ते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ अलग रहता है, और बाकी सर भी काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं। और मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को अगर तैयारी करनी है तो आप काव्य क्लासेज के साथ जुड़िए, यहाँ के गुरुजनों का, यहाँ के डायरेक्टर मनोज जैन सर का, और बाकी जो भी गुरुजन हैं, हिस्ट्री पढ़ाने वाले, चाहे स्कूल मैनेजमेंट पढ़ाने वाले हो, मैथ्स पढ़ाने वाले हो, इंग्लिश पढ़ाने वाले हो, हिस्ट्री पढ़ाने वाले हो, साइंस पढ़ाने वाले हो, बहुत अच्छी फैकल्टी है यहाँ की, और काफ़ी मेहनत करते हैं, और वीकली टेस्ट भी होता है इनका। और आप लोगों को इतना बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट ये उपलब्ध करवाते हैं कि उससे आपको बाहर पढ़ने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, और आप बस उसी चीज़ को बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार दोहराइए। ये गुरुजन जो भी आप लोगों को पढ़ाते हैं उसमें आप सबसे बड़ी बात यह है कि उसको जितना बार आप रिवाइज कर सको उतना रिवाइज करो। कोई भी अगर आपके पास जो भी नोट्स है, कोई भी रजिस्टर है, तो कम से कम एग्ज़ाम से पहले तक कम से कम उस रजिस्टर को आप 30 से 50 बार पढ़ लीजिए, तब जा कर के आपके माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि भी
रजिस्टर के कौन से पेज पर कौन सी चीज़ लिखी हुई है ये भी आपको पता हो जाएगी। क्योंकि देखो ऐसा है, अपन पढ़ते तो सभी है लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन जो चीज़ बार बार अपन पढ़ेंगे तो फिर वो चीज़ अपन कतई नहीं भूलेंगे। शिक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है सामान्यकरण। जब तक शिक्षा का सामान्यकरण नहीं होता है, अपन कितने ही बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लो, 14-14 घंटा तक पढ़ लो, लेकिन वो याद नहीं रहती। जब तक अपन रेगुलर पढ़ेंगे, बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, जो भी अपने कोई प्रॉब्लम आ रही है क्लास में डिस्कस करेंगे, और कुछ नई चीज़ें अपन भी कुछ नई चीज़ें अलग से पढ़ करके सर से उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे सर अपन को और अच्छी तरीके से बता सके। तो मैं अंत में यही कहूँगा सारे अभ्यर्थियों से कि आप काव्य क्लासेस ज्वाइन करो, और यहाँ के सर काफ़ी मेहनत करते हैं। और इस बार अभी निशा यादव की भी फर्स्ट रैंक आई है, वहीं से आई है, और उससे पहले भी इन लोगों ने कोरोना में बहुत अच्छा कमाल करके दिखाया है। वो तो आप लोगों को सबको पता है ही सही, है ना। तो ये हमेशा आगे भी इतनी मेहनत करते रहेंगे, और आप लोग भी इनके साथ जुड़िए, मेहनत करिए। इसी के साथ ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थी, तो ये थी प्रेमचंद लोधा जी की एक जीवनी की कहानी जो उन्होंने बात को बताई। तो आगामी बढ़ती विज्ञप्ति के लिए किस प्रकार आपको प्रिपेयर होना है, किस प्रकार आपको सफलता का भविष्य अपना सुनिश्चित करना है, उसके लिए मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ थे प्रेमचंद लोधा जी। अब मैं पुनः अपना माइक देना चाहूँगा हमारे डॉक्टर अजय बुंदेला सर को। तो आपने स्वयं प्रेमचंद लोधा जी के मुंह से सुना कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से किताबों को पढ़ना चाहिए। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अलग अलग किताबों को पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि जो फिक्स कंटेंट होता है उसको बार बार पढ़ा जाए। कि आप जब अलग अलग किताबों को पढ़ते हो दोस्तों, तो आप लोगों को ये बात फिक्स नहीं होती कि कहाँ से आपने कौन सी चीज़ की कैसे तैयारी की है। और फिक्स कंटेंट को अगर बार बार पढ़ा जाता है तो हमें इतना पता होता है कि कौन से पेज पे कितने पैराग्राफ में क्या चीज़ लिखी गई है। तो बहुत ही अच्छी लगा मुझे इनका सुनकर ये कि इनके शिक्षा के क्षेत्र में इतना गहन इन्होंने नॉलेज रखा है कि काफ़ी टाइम हो गया इनको शिक्षक बने हुए। और एक शिक्षक की पहचान है, जो गरिमा है, वो कहते हैं ना चेहरे से झलकती है कि भाई एक शिक्षक बनने के बाद में बच्चों को किस प्रकार से मार्गदर्शित करना चाहिए, वो इनके चेहरे से झलकता है। इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया जो आप लोगों के लिए चीज़ बताई है। मैं चाहूँगा कि सारे के सारे जितने भी आगे तैयारी करने वाले बच्चे हैं इस लाइन पे पूरा ध्यान रखें कि हमें कम पढ़ना है लेकिन उसी को बार बार पढ़ना है। और काव्या क्लासेस की टीम आप लोगों के साथ में हर वक्त खड़ी है। बच्चों, किसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपको लगती है पढ़ने में, समझने में, तो आप काव्या क्लासेस पहुँचें, उसके संबंधित जो भी शिक्षक हैं उनसे बातचीत करें और अपनी समस्या का समाधान करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नए सफलता के शिखर पर चढ़ने वाले छात्र के साथ में। तब तक के लिए जय जय राजस्थान, जय जय काव्या क्लासेस।